अचानक उस रोज। लोग कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, पर कुछ लोगों का मानना है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आरंभ है, एक नए जन्म का, एक नए युग का, एक नई कहानी का। नमस्कार, मैं हूं अपरा मेहता और हमारे नए शो अचानक उस रोज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और मरने के बाद ना भुलाया जा सकने वाला इतिहास, जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं और छिपा भी नहीं सकते हैं। अपने नए शो अचानक उस रोज में हम आपको कुछ ऐसी कहानियों की यात्रा पर ले जाएंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सका। अब सरवन चौधरी को ही ले लीजिए। अचानक उस रोज सरवन चौधरी और उसके गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। सारा गांव हैरान था, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा था उस पर यकीन कैसे किया जाए। कौन वो? अच्छा होगा कि इस वो को आप अपनी ही आंखों से देख लीजिए। तो चलते हैं हरियाणा के गांव जिंद, जहां आज सुबह का सूरज एक नई घटना का साक्षी बनने वाला है। साले छुप छुप कर गांव की बहू और बेटी को ताड़ता है, शर्म नहीं आती?
रस साले शर्मा, अरे इतनी औकात हो गई कि छोटे चौधरी पे हाथ उठाता तू है? हाँ? बहुत गर्मी आ गई थारे खून में। हाँ? अभी ठंडा करते मार ब्रिजेश साढ़े के गलती हो गई लाना भैया, ब्रिजेश भैया माफ कर दिए। जल्दीबाजी में देखा ही नहीं कि छोटे चौधरी है जो नाती माला को ताड़े थे। गलती हो गई भैया। तो तू औरतों के घाट पे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? थारा टाका भिड़ा है के माला से। हाँ? तो क्या बात होगी? गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए भैया। छोटे चौधरी माफ कर दीजिए। गलती हो गई, गलती हो गई। माफ कर दो लाखन भैया, गलती हो गई, छोड़ दो ब्रजेश भैया। ठीक है माला, तू कहती है तो माफ कर देंगे इसने, पर अब थारे को भी छोटे चौधरी की एक बात तो माननी पड़ेगी, हैं? क्योंकि थारे वास्ते ही इस शर्मा के बच्चे ने छोटे चौधरी पे हाथ उठाया। तो बोल, मानेगी? हाँ, और वैसे भी छोटे चौधरी को सारे गांव वाले क्या, हम भी बहुत लाड करते हैं। तो ठीक है, करना योस है कि थारे को एक बार अपने सारे कपड़े निकाल के छोटे चौधरी के सामने खड़ा हो जाना भाई, और वो भी तब तक जब तक इनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। और जब तक छोटे चौधरी खुद कपड़े पहनने को ना कह दे। ऐसा जुल्म ना करो भाया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे अरे छोटे चौधरी, अरे छोटे, अरे भाई शर्मा, छोटे चौधरी तो भाई शर्मा गए, लेकिन अब थारे को थारी भूल का और भी बड़ा दंड मिलेगा भाई। हाँ, छोटे चौधरी को पीटा भी और उनकी इच्छा भी पूरी नहीं की। तो बात क्या कर रहा है सहन से? लेके चल साले को सरपंच के पास, अब इसका फैसला तो सरपंच ही करेगा। लेके चल। क्यों बात को बतंगड़ बना रहे हो ब्रजेश भाया? यही खत्म कर दो। ए माला, तू भी चुपचाप चल, नहीं तो तुझे भी ऐसी घसीट के ले चलेंगे। लेके चलना, चल। मैंने सबकी बात सुन ली और समझ ली, अब अपना फैसला सुनाता हूं। सच तो ये है कि छोटे चौधरी के मन में खोट नहीं है, खोट तेरे मन में है। अरे वो तो मासूम बच्चे हैं? बच्चों को जानने समझने की उत्सुकता होती है, और उन्होंने माला के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना, और ना ही उन्हें छुआ। वो तो रबड़ के सांप से खेल रहे थे या फिर डरा रहे थे, लेकिन तूने उनके ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की शर्मा। अब तो इसकी सजा तुझे मिलेगी। गलती हो गई सरपंच जी, माफ कर दो। अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी सरपंच जी। अब पंचायत लगी है तो फैसला तो होगा ही, और तुझे मारना भी पड़ेगा माला। सरपंच जी, आप अपना फैसला सुनाइए। हाँ, अब ये तो तू मानती है ना कि गलती तो हुई है? हाँ मानती हूँ सरपंच जी, इसे छोटे चौधरी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब बड़ा फैसला भी सुन ले। शर्मा अपने दोनों गाल पर जोर जोर से 20 तमाचे जड़ो। और अगर जोर जोर से नहीं जड़ियो तो ब्रजेश जड़ेगा।
अब तू अपना भी फैसला सुन ले माला। या तो तू छोटे चौधरी के सामने कपड़े उतार कर खड़ी उड़ जा, जब तक छोटे चौधरी का दिल न भर जाए, और नहीं तो पूरे गांव के सामने सारे कपड़े उतार एक चक्कर लगा के आ। सुन बावली, फैसला मंजूर है? सरपंच, फैसला सही है तुम्हारा, लेकिन इतने की जरूरत नहीं है। जितना कर दिया उतना काफी है। और जहां तक बात रही इस बावले शर्मा और इस लड़की माड़ा की, मैं चाहूं इन्हें क्षमा कर दिया जाए। हाँ 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 बड़े चौधरी जी, आपका हुक्म सराखों पर, मैं इनको माफ करता हूं। लेकिन सुन ले, दोबारा गांव में ऐसी घटना ना घटे। चौधरियों का मान बना रहना चाहिए। इन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं बड़े चौधरी, आप बहुत रहमदिल हैं। माँ कान छोड़ो ना। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? सुषमा को देख रहा था? हाँ, क्यों? वो मैं देख रहा था कि सुषमा अच्छे से काम तो करती है ना, चुरा कर कुछ खाती तो नहीं। पागल है क्या? तो मैंने कोई चोरी तो ना की छोटे चौधरी हैं? अरे नहीं, गणेश जिम्मेदार हो गए हमारे छोटे चौधरी हैं? वो तो है ही, चौधरी है ना। आज नहीं तो कल गांव की सारी जिम्मेदारी इसी को तो संभालनी है ना? जी तू जाकर ताऊ को चाय दे। जी जी। तूने कुछ खाया? नहीं? नहीं। तो चल अपने हाथ से खिलाती हूँ, और धोखा झाकी मत कर। चल। ताऊ जी चाय। बावली, सच कह देती तो आसमान नहीं टूट पड़ता। क्या करे ताऊ, आजकल गांव में सच बोलने से ना आसमान टूट पड़ता है। चौधरी इस बात को समझे, छोरे को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया। चौधरी सुन मेरी बात।
इस उम्र में भी कुछ सुनाने को बाकी है, कहता हो। चौधरी, बच्चे को अच्छा बनाने के लिए माँ बाप को तपस्या करनी पड़ती है। आज जो कुछ भी पंचायत में हुआ अच्छा नहीं हुआ। उस शर्मा ने कपिल पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मन तो किया था कि उसका हाथ तोड़ दो, लेकिन फिर भी माफ कर दिया उसे। वैसे मेरी जगह तुम होते ताऊ तो क्या करते? उसके हाथ काट देते ना। हम चौधरी हैं, अपनी आन बान शान का ध्यान रखे हैं। ये तो पंचायत का मामला था, इसलिए उसे माफ कर दिया। लेकिन ठसक दिखानी होगी ताऊ, वरना जिस गांव में हमारे खानदान का हुक्म चले है ना, आंख तेलने वाले उठ खड़े होंगे। ये बोले हटाओ। बोलना क्या चौधरी, मैं कुछ और सुनाने जा रहा हूं, सुन। खंड रखता हो, जो तुम कहना चाहो ना मैं जानता हूं, लेकिन मानता नहीं हूं, और तुम भी मत मानो। अरे बच्चा है वो, और बच्चे शरारत करे हैं, और अब आपकी ना उम्र हो गई है। इस उम्र में बस अपना ही ध्यान रख लो आप, समझे? राम जी करे उसकी हरकतें बचपना ही हो। अरे आप यहाँ हैं? क्या सोच रहे हैं आप? वैसे एक बात कहूं, चौधरियों को इतनी चिंता शोभा नहीं देती। कभी कभी मुझे लगे कि ये सब उसका बचपना ना है। पता नहीं क्या हो गया हमारे बेटे को। फिर दूसरा मन कवे है कि नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, अभी तो उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। जब बड़ा हो जाएगा सब समझ में आ जाएगा। दूध के दांत टूटने से सब कुछ समझ आ जावे क्या? और क्या? हमें तो आज तक कुछ समझ में ना आए। अरे मैं आपकी बात कर भी नहीं रही हूँ, मैं कपिल की बात कर रही हूँ। छोड़िए। अरे भाई हम तो अपनी ही बात कर रहे हैं ना। अरे क्या कर रहे? कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो देख ले, हम चौधरी हैं अपनी चौधराइन के, किसी का डर मारे क्या?
इस वक्त मां अब समझी कुछ, मतलब कि लोग सही कहे हैं। ताऊ ने भी मुझसे कहा था, मैं जानता तो था लेकिन मानता नहीं था, और आज तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। छोड़ना सुषमा, कोई बिल्ली बिल्ली होगी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बात करती हूँ ना उससे। अब मैं समझाती हूँ, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ उसे। इंदु, नहीं आप रुकिए अब। कपिल, इस समय मुझे बड़े चौधरी के गुस्से से कपिल को बचाना होगा, नहीं तो कपिल फिर से बीमार पड़ जाएगा। नहीं। कहाँ है वो? तुम तो उसे लेने गई थी ना? अभी जाने दीजिए, मैं समझाऊंगी ना उसे, मैं समझाऊंगी, मैं कह रही हूँ ना। नहीं इंदु, अगर इस वक्त छोड़ दिया ना तो जिंदगी भर के लिए छोड़ना पड़ेगा। अरे अगर बात बात से ना बने ना तो हाथ उठाना पड़ता है। लाड़ प्यार में लौंडे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम। अरे आपको मेरी कसम है। तुम गलती कर रही हो, तुम बाद में पछताने तक का मौका ना मिलेगा हमें। आप कैसे भूल सकते हैं उस रात को? अभी कुछ महीने पहले की तो बात है। हमारा एक लौता लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उस रात को आप मुझसे ज्यादा रो रहे थे जी। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? कुछ कहा नहीं जा सकता। कपिल की पल्स बहुत कम है और हार्ट बीट भी लगातार गिरती जा रही है। समझ लीजिए हालत ठीक नहीं है। चौधरी साहब, मैंने सुना था कि दवाइयाँ जब काम नहीं करती है तो दुआओं का सहारा लेना पड़ता है। वैसे दुआओं में बहुत ताकत होती है। हे ज्वाला माँ, सदियों से तेरी ज्वाला इस घर में प्रज्वलित रही है। मेरे बेटे को बचा ले माँ। तू भी तो माँ है, एक माँ ही माँ के दर्द को समझ सकती है। तुझे अगर जान चाहिए तो मेरी जान ले ले माँ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। मेरे बच्चे को छोड़ दे माँ। माँ, मेरे बेटे की जान बख्श दे माँ, बख्श दे। मैं पूरे परिवार के साथ ज्वाला जी तुझे चुन्नी चढ़ाने आऊंगा माँ। चौधरी, चौधरी देखिए छोटे चौधरी को क्या हो गया? देखिए छोटे भाई को। कपिल, 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 डॉक्टर साहब, कपिल, डॉक्टर, कपिल, कपिल, डॉक्टर साहब, कपिल, बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ? बेटा,
डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। कपिल, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो। सदियों से तुम्हारी ज्योति इस घर में चल रही है, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तुम कृपा ही नहीं कर सकती तो तुम्हें पूछने का कोई फायदा नहीं है। पागल हो गई हो, क्या कर रही हो तुम? अरे इसका द्वार छोड़कर हम कहां जाएंगे? जिस ज्वाला मां की ज्योत से हमारे घर में उजाला है उसे नहीं बुझा सकते, बस विश्वास कर सकते हैं हमें कभी निराश नहीं करेगी। वो हमें निराश कर चुकी है। आप समझते क्यों नहीं? वो हमें निराश कर चुकी है। हमारा कपिल हम इस दुनिया में नहीं है। जल्दी चलिए, छोटे मालिक को कुछ हुआ है, वो जिंदा है, जल्दी चलिए। पापा, यही मेरी डेथ हुई थी। ट्रक के पहिए के नीचे मेरा शरीर कुचल गया था। अचानक उस रोज जल्दी चलिए, छोटे मालिक को कुछ हुआ है, वो जिंदा है, जल्दी चलिए, हाँ, जल्दी चलिए। कपिल, कपिल, हटो, कपिल, कपिल, कपिल मेरा बेटा, इसने आंखें खोल दे। उठ, उठ बेटा, उठ, उठ, उठ। मेरा बेटा ठीक हो गया। मैंने कहा था ना, माँ हमें कभी निराश नहीं। इंदु, बहुत सही बात याद दिलाई है तुमने। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। शायद इसी भूल को सुधारने का माँ हमें मौका देना चाहती है। मेरी बात मानिए जी, शायद हमारा लड़का इसलिए ही बिगड़ता चला जा रहा है। ठीक है इंदु, हम पूरे परिवार के साथ ज्वाला जी जाएंगे, मां पे चुनरी चढ़ा के अपनी मन्नत पूरी करेंगे। जय ज्वाला मां। जय ज्वाला मां। गाड़ी रोको पापा, गाड़ी रोको। क्या हुआ जी? कपिल, क्या हुआ बेटा?
कर रहा है? क्या देख रहा है? पापा, यही मेरी डेथ हुई थी। ट्रक के पहिए के नीचे मेरा शरीर कुचल गया था। और क्या था? कैसी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते। पास में ही मेरा घर है, मुझे वहां जाना है। सरोज मेरा इंतजार कर रही होगी ना? हमारी शादी हुई थी। शादी? मैं सरोज से मिल भी नहीं पाया, पर आज मिल लूंगा। सरोज, आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा है? तेरा घर जहाँ जन्म में है। नहीं पापा, मेरा घर रनिया में है और रनिया ही मेरा गांव है। क्या बोल रहा है ये? कपिल, कपिल मेरी बात सुन। बेटा सुन मेरी बात। मेरी बात तो सुन। कपिल मत कर ऐसे। कपिल। बेटा बात सुन। बेटा बात सुन। बेटा बेटा नहीं बेटा। कपिल, बेटा बात तो सुन। किसके घर जा रहा है? कौन? मैं लाली। लाली? अम्मा, तूने मुझे पहचाना नहीं? लाली? ना, तू हमारा लाली ना है। हवाई दस्तक दे रही थी, मन लग रहा था कि हमारा लाली आया है, इसीलिए मैंने ये पूजा की आरती सजाई थी। पर ना, वो हमारा लाली ना है, हमारा लाली ना है। तो बाबूजी, पायला की बाबूजी, कौन हो तुम? प्रताप, कैसा है तू? सरोज, कौन हो तुम? कपिल ने जब खुद को मनोहर लाल का बेटा लाली बताया तब सब चौंक गए। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि लाली की मौत तो कुछ महीने पहले हो चुकी थी। तभी कपिल ने बाहर आकर कहा, सरोज कहाँ है? मैं समझ गया, आप लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हो ना? अरे मैं लाली, मैं मर गया था ना। जिस दिन मेरी सुहागरात थी, हम बाइक पर घूमने निकले थे। मैं बीच में बैठा था, आप सबसे पीछे बैठे थे, और कल्लू बाइक चला रहा था। तू आ गया लाली। माई अपना लाली है। बाबूजी लाली आ गया। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? लाली, सरोज कहाँ है? वो मेरा इंतजार कर रही होगी ना? मुझे उसके साथ सुहागरात मनानी है। आज मुहूर्त है ना माँ? कहाँ है वो? अंदर नहीं मिली मुझे। वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। चली गई? तेरी मौत के बाद उसके पिताजी उसको ले गए और उसकी दूसरी शादी करा दी।
शादी? दूसरी शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, नहीं। डॉक्टर कुसुम पगारे ने कपिल का सिर्फ इलाज ही नहीं किया, बल्कि उसे हिप्नोटाइज सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया और कपिल को उसकी पास्ट लाइफ में ले गए और कपिल की पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। सच में हैरत में डाल देने वाली थी कपिल की कहानी। शादी को 3 दिन हो गए थे, पर अम्मा मुझे सरोज के पास जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं था। उस दिन सुबह अम्मा ने मुझे बताया कि आज रात मैं सरोज के साथ सो सकता हूँ। मैं बहुत खुश था, इसीलिए अपने दोस्त और भाई के साथ मौज मस्ती करने के लिए बाइक पर घूमने निकल पड़ा। मरना नहीं चाहता था, मुझे सरोज को छूना था, उससे लिपटना था। मैंने अपने शरीर में घुसने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। मैं निराश हो गया। अपने घर से निकलकर मैं ऐसे ही बढ़ने लगा। तभी मेरे कानों में वैसे ही रोने वाली आवाजें आने लगी, जैसे मेरे घर से आ रही थी। मैंने अपने शरीर में घुसने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा शरीर कुचल गया था। जब सब लोग मेरा शरीर लेकर घर आए, तो मैं भी अपने शरीर के साथ घर पहुंच गया। सरोज का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने उसे कई बार पुकारा, सरोज, पर वो मेरी पुकार सरोज सुन नहीं पा रही थी। मेरी अम्मा, जो मुझे मेरी आहट से ही पहचान लेती थी, उस दिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैं निराश हो गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। अपने घर से निकलकर मैं ऐसे ही बढ़ने लगा। तभी मेरे कानों में वैसे ही रोने वाली आवाजें आने लगी, जैसे मेरे घर से आ रही थी। मैंने वहां जाकर देखा तो एक लाश पड़ी हुई थी। सोचने विचारने का तो समय था नहीं, बस सरोज तक पहुंचना था। इसीलिए मैं उस लाश में घुस गया। मैं मालकिन को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर देख देख क्या हुआ? चौधरी साहब, जल्दी चलिए।
छोटे मालिक को कुछ हुआ है, वो जिंदा है। जल्दी चलिए, हाँ जल्दी चलिए। कपिल, कपिल, हटो, कपिल, कपिल, कपिल मेरा बेटा, इसने आंखें खोल दी। उठ, उठ बेटा, उठ, उठ, उठ। तभी माँ ने मुझे लिपटा लिया। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं सब कुछ भूल चुका था। याद था तो बस सरोज को छूना, उसे अपनी बाहों में लेना, पर सब कुछ धुंधला सा था। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब से हर औरत को देखकर मेरे शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता था। उसे देखने, उसे छूने का मन करता था। सच में हैरत अंगेज कर देने वाली कहानी थी कपिल की। डॉक्टर कुसुम पगारे ने लगातार 3 महीने तक कपिल का इलाज किया और अब कपिल बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। तो ये थी हरियाणा के कपिल की कहानी। ऐसी कुछ हैरत अंगेज कहानियां लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।